हेलो चैंपियंस, फाइनली आप सभी की इतनी ज़्यादा डिमांड देखने के बाद मैं क्लास 9th अंग्रेजी का पेपर अरेंज करके ले आया हूँ। जी हाँ, अभी तक मुझे नहीं मिला था, वरना मैं आपको बहुत पहले ही दे देता। जस्ट मुझे 15 मिनट पहले ये पेपर मिला है और पूरा पेपर मैं आपको देने वाला हूँ। जी हाँ, पूरा पेपर भी मिलेगा आपको, साथ में यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी कर लिया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सॉल्यूशन करने में तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए, इसका सॉल्यूशन भी मैंने कर लिया है और इसकी पीडीएफ बन चुकी है। तो सॉल्यूशन की पीडीएफ बताऊंगा आगे मैं कैसे आपको डाउनलोड करना है। उससे पहले जल्दी से ये पेपर देख लो। सिर्फ 5 से 6 घंटे का आपके पास समय है, फिर उसके बाद आप पेपर देने निकल जाएंगे। तो देखिए, इसी समय का सदुपयोग करते हुए आप सारे क्वेश्चंस देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको रोल नंबर अपना फिल करना होगा। जैसे ही आपको ये पेपर मिलेगा कुछ इस प्रकार से देखिए, 16 प्रश्न इसमें रहने वाले हैं और पेजों की संख्या 8 रहेगी। समय आपके लिए 3 घंटे का मिलेगा। 75 अंक का आपका ये पेपर होने वाला है। देखिए, निर्देश जो दिए गए हैं, सभी क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। देखिए, सभी क्वेश्चन अनिवार्य होते हैं करना और सभी क्वेश्चन के सामने उनके मार्क्स दिए रहते हैं। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे, देखिए प्रश्न क्रमांक जो यहाँ पे देखेंगे, सेक्शन ए जो हमारा दिया गया है, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। मतलब इस पैसेज को हमें पढ़ना है और फिर इसमें एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से इंडिया इज फेसिंग मैनी, तो ये पूरा पैसेज यहाँ पे दिया गया है। जल्दी से इस पैसेज को देखें आप। चलिए मैं आपको पलट के दिखा देता हूँ पूरा किस प्रकार से पूरा पैसेज दिया गया है। तो चैंपियंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका ये पूरा पैसेज दिया गया है। इसको आपको पूरा रीड करना है। इसके बाद इसके क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया आर। तो कौन सी मेन प्रॉब्लम है इंडिया की? पॉल्यूशन, यहाँ पे देखिएगा पॉपुलेशन, या फिर यहाँ पे तो ऑल ऑफ दिस इसका जहां तक मुझे लगता है सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अभी आंसर्स मैं आपको नहीं बताऊंगा। आंसर्स के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना होगा। जल्दी मैं आपको आंसर्स भी बता दूंगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसकी सॉल्यूशन की जो पीडीएफ है, डायरेक्ट मैं पीडीएफ ही दे देता हूँ आपको, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे जो सेकंड दिया गया कुछ इस प्रकार से आपका आने वाला है यहाँ पे। फिर इसके बाद देखिएगा तीसरा जो इसमें रहेगा, तो ये तीसरा आपका है। इसी में चौथा और पांचवा क्वेश्चन। तो कुछ इस प्रकार से 5 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तो ये पांचों क्वेश्चन आपको पैसेज में पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद चलिए मैं आपको आगे दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपका ये पूरा पेपर आने वाला है। तो देखिएगा, इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 आने वाला है। जल्दी से देख लीजिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो मतलब ये भी एक पैसेज है, एक एक नंबर के 5 इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए आगे आपको दिखा देता हूं किस प्रकार से क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको सारे देख लेने हैं, देखिएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आपको आगे दिखा देता हूं किस प्रकार से सारे क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जल्दी से आप देख लें और नोट कर लें आप एक जगह। ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाए। वैसे अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आगे बताने वाला हूं मैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना। जो स्टूडेंट्स वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, सॉल्यूशन की पीडीएफ और पेपर की पीडीएफ उन्हीं को प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे आपके लिए डायरेक्ट मैं डाउनलोड करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, सेक्शन बी जो आपका रहने वाला राइटिंग पोर्शन है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपके लिए यहाँ पे हमें नोट्स बनाने हैं और एक टाइटल लेना है। तो कुछ इस प्रकार से ये हमारा दिया गया है। तो ये पूरा पैसेज हमें रीड करना होगा। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, गिव अ सबटाइटल, और यहाँ पे रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक अ नोट्स। तो नोट्स हमें बनाने थे। इसके बाद देखिएगा चौथे क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछी जाएंगी यहाँ पे एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन किस प्रकार से पूछी जाएगी आप देख लीजिए। सो यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस प्रकार से एप्लीकेशन आने वाली है। तो ये एप्लीकेशन में आपकी रहेगी एक लीव वाली, और दूसरी यहाँ पे एक लेटर है जो कि आपको इनवाइट करना है बर्थडे पार्टी में। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि आपके यहाँ पे निबंध पूछा गया है। तो कुछ इस प्रकार से 911 सेट ए वाला पेपर है। सेट बी भी आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें। जल्दी आपको सेट बी भी मैं बता दूंगा किस प्रकार से आपको सेट बी देखना है। यहाँ पे देखिए इसी का अथवा दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए जो 6वां दिया गया है, इसमें ये पैराग्राफ हमें दिया गया है। 3 अंक का ये पैसेज है। तो ये पैराग्राफ देख करके हमें यहाँ पे 80 वर्ड में यहाँ पे बताना है कि क्या इसमें चल रहा है। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट आपकी ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हो जाएगी। चलिए आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपकी ग्रामर रहने वाली है। तो देखते जाइए। कुछ इस प्रकार से पहला दिया गया है, इसके बाद दूसरा, इसी में तीसरा दिया गया है, चौथा दिया गया है, 5वां, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपकी ये ग्रामर रहने वाली है। सो चैंपियंस, कुछ इस प्रकार से आपकी ग्रामर रहेगी। जल्दी से इसको देख लें। जल्दी मैं आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ देने वाला हूं, तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सभी क्वेश्चंस आप जल्दी जल्दी देखते जाइए।
डू एज डायरेक्टेड दिए गए हैं, कोई 5 हमें करने हैं, तो यहाँ पे हमें 7 दिए गए हैं, तो 7 आपको जल्दी से देख लेने हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे हम टेक्स्ट बुक सेक्शन। तो टेक्स्ट बुक वाला सेक्शन आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये रहेगा, तो ये भी आपको करना होगा। तो ये जल्दी से आपको नोट कर लेना है। टेक्स्ट बुक वाला सेक्शन है जिसमें कि आपके यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चंस जो पोएम से क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो इनमें हमें टिक मार्क करना होता है। तो ये भी आपका देखिए एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं इस सेक्शन से। सो चैंपियंस, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा जिसमें कि हमें ये एक्सरसाइज पढ़नी है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस प्रकार से, इसके बाद दूसरा दिया गया है, दूसरा भी आपको देखना है। इसके बाद इसी में देखिएगा नेक्स्ट आपकी यहाँ पे एक और पोएम दी गई है, तो ये पोएम दी गई है, इसमें भी 3 अंक की पोएम है, तो इसमें भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को आपको रीड करना है और इनके आंसर्स आपको देने हैं। चलिए आगे दिखा देता हूँ मैं किस प्रकार से आपका, देखिए ये जो पोर्शन है ना, इसका आप सभी लोग बेसब्री से कर रहे थे इंतजार, मैं जानता हूँ, क्योंकि देखिए ये सब तो बन जाता है, लेकिन जब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर तो भाई वहां पे गाड़ी अटक जाती है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन आंसर कैसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये सारे आपको पढ़ने होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के आप देखते जाइए कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे टोटल 12 अंक का ये पोर्शन रहता है, कुछ 6 हमें करने होते हैं। तो देखते जाइए किस प्रकार से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, जल्दी जल्दी आप इनको नोट कर लें। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 में भी आप देखते जाइए किस प्रकार से सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको देख लेने हैं। फिर है 13वां आपका क्वेश्चन, तो 13वें क्वेश्चन में भी कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं, जल्दी जल्दी आप इनको देखते जाइए। चलिए आगे दिखा देता हूँ मैं किस प्रकार से रहेंगे। तो ये 13, फिर इसके बाद इसी में दिया गया है 14वां क्वेश्चन, तो कुछ इस प्रकार से 14वां क्वेश्चन रहने वाला है। इसके बाद देखिए 15वां क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन, तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं जो कि 3-3 अंक वाले यहाँ तक रहेंगे। सो गाइस कुछ इस प्रकार से आपका ये 911 सेट ए वाला पेपर कल बनने वाला है। अगर आपको सेट बी मिलता है तो नेक्स्ट वीडियो में सेट बी बता दूंगा मैं पूरा, और इसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, इसलिए रात में भी आपको अपडेटेड रहना है। हो सकता है मैं 12 बजे रात को वीडियो डाल दूं इसके सॉल्यूशन की, ताकि आप सुबह सुबह इसको देख पाएं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ आप जिस चीज के लिए रुके हुए थे कि इसका सॉल्यूशन और इसकी पीडीएफ हमें कैसे मिलेगी, राइट। तो सबसे पहले देखिए मैं मोबाइल में करके दिखा देता हूं ताकि बहुत आसानी हो जाएगी आपको। क्या करना है, देखिए स्टडी नोट्स पीजे आपको लिख लेना है। गूगल पे स्टडी नोट्स पीजे लिख करके आप सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट दिखेगी, स्टडी नोट्स पीजे, इस पे लिखा होगा, इस पे आपको कर देना है क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए हमें नीचे आना है और यहाँ पे हमें अपना एमपी बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। एमपी बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद हम आएंगे नीचे, देखिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा का हमें सिलेबस नहीं चाहिए, हमें चाहिए है पेपर। तो यहाँ पे आईएमपी क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, क्वेश्चंस भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए है पेपर। तो 9th का हमें चाहिए है अंग्रेजी का पेपर। तो 9th के अंग्रेजी पे हम यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से। तो देखिए ये यहाँ पे नीचे आएंगे, ये पूरा पेपर दिया गया है। फिर हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे दिए गए हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको। सो गाइस यहाँ पे दिया गया है क्लास 9th का पेपर हमें डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे क्लिक करें 9th के पेपर की सॉल्यूशन। और अगर इस पे क्लिक करने से पहले एक बार ऐड पे क्लिक करिए, तभी ये लिंक एक्टिवेट होती है। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इसलिए नहीं करूंगा, तो मैंने ऐड पे ऑलरेडी पहले ही क्लिक कर दिया था। अब देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये ऑफिशियल यहाँ पे ले जाएगा हमें, और पूरा यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन मैंने दे दिया है। सो गाइस यहाँ पे सिर्फ ये पार्ट 1 का सॉल्यूशन है, इसके बाद पार्ट 2 भी है इसी में, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा, तो जल्दी ही आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर बता दिए जाएंगे। जल्दी से अपने सभी यहाँ पे दोस्तों के साथ शेयर कर दो इसको, और पूरा पेपर देख लो, यहाँ पे आ जाना और यहाँ पे पूरा पेपर डला हुआ है, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे।